मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग में कैसे महादेव सुगा सुगी के ब्याह करते हैं। एक सुगा सुगी का कथा है गुरु भाई बहन लोग। कथा को शुरू से अंत तक देखिए और उस कथा को रहस्य को जानिए। कथा अच्छा लगे कमेंट में हर हर महादेव क्यों, और आज कोई कथा सुनना हो कमेंट में लिख कर कह सकते हैं कि आप लोग किस तरह कथा सुनना है। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग कथा दूसरा को सुनाऊं। एक गांव में एक घना घन जंगल था। उस जंगल में तोता रहता था और एक डाल पर तोती रहती थी। तोती बहुत चंचल थी, सब सहेलियों संगे उड़ने जाती थी, बहुत चंचल थी। और तोती जी थी वो महादेव का शिष्या थी। तोती कहती थी अपनी जितनी सहेली संग घूमने जाती थी, सब सहेलियां कहती थी कि ये बताओ कि तुम्हें कैसा पति चाहिए, तुम्हें कैसा तोता चाहिए। वो कहती थी मुझे वही तोता चाहिए जो महादेव का शिष्या हो और वो महादेव का नाम सुमरन करे और महादेव को सुमरन करते हुए वो अच्छा से मेरा ध्यान रखे। तब वो कहते थे ये बात तोता सुन रहा था। एक डाल पर तोती बैठती, एक डाल पर तोता बैठता। तोता को तोती भा जाती है और वो तोता सोचता है ये क्यों ना इससे मैं शादी का प्रस्ताव रखता हूँ और इससे मैं शादी करूंगा। उसी का झुंड में जो रोज रोज उड़ने संगे जाता था गुरु भाई बहन लोग, उसे उससे प्यार हो जाता है। और वो तोता कहता है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी धर्म पत्नी बनोगी। और वो तोती सोचती है कि मेरे झुंड में ही रहता था और वो मुझसे विवाह करना चाहता है, मैं कैसे से ना बोलूं। ऐसा करती हूँ किसी में कुछ ऐसा बोल देती हूँ कि मेरा अगर जवाब पे उत्तर दे देगा तो मैं इससे विवाह कर लूंगी, और अगर मेरा जवाब उत्तर नहीं देगा तो मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। तो वो तोता से कहता है कि तुम्हें दुनिया के बारे में क्या क्या मालूम है, क्या तुम मुझे कुछ अपना ज्ञान दे सकते हो, क्या मैं जो पूछूंगी उसका तुम उत्तर दे सकते हो, तब मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। तोता कहता है जरूर, तुम आप अपने संतुष्टि के लिए मुझसे पूछ सकती हो, तुम्हें कौन प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो वो कहती है कि मेरा मन में बहुत सारा प्रश्न है, क्या तुम उसका उत्तर सही सही दे दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। तब वो कहता है कि मेरा दिल में तो बहुत लालसा है कि मैं तुमसे ब्याह करूं, क्योंकि तुम्हारी बातें मुझे भा गई है। तुम बहुत चंचल हो, बहुत बोलती हो, और तुम महादेव के शिष्या भी हो और मैं भी महादेव का शिष्या हूँ। तोते कहती है ठीक है, तुम महादेव के शिष्या हो, अच्छी बात है, मगर मेरा महादेव के शिष्य तो सब कोई रहते हैं, मगर महादेव के बात पर कोई कोई अमल करते हैं, सब कोई अमल नहीं करता है। खाली शिष्या मन गिला से नहीं होता है, उनका 3 सूत्र का पालन करना पड़ता है। इसीलिए मैं, तुम महादेव के शिष्य तो ठीक हो, मगर मेरा प्रश्न का उत्तर दे दो। तब तोता कहता है कि ठीक है, पूछो तुम्हें कौन प्रश्न का उत्तर चाहिए। तब अब कहती है तोती तोती कहती है तोता से, कहती है भजन गा के सुना रहे गुरु भाई बहन लोग। क्या कहती है तोती तोता से, काथी बिना सुना लागे बागरे बगैचवा हो, काथी बिना सुना लागे फूल हो। हे राम हो, काछे बिना सुना लागे फूल हो, काथे बिना सुना लागे बागरे बगैचवा हो, काथे बिना सुना लागे फूल हो। हे राम हो, काथे बिना सुना लागे फूल हो। तोता से कहती है ये काथी बिना बाग बगीचा सुनरता है बताओ, आ काथी बिना फूल। फिर कहती है भी खत्म नहीं प्रश्न हुआ है, एक खाली सब मेरा बात सुन लो, उसका बाद मुझे उत्तर देना। फिर कहती है काथी बिना सोना लागे
आ सोने के पिंजरवा हो, काथी बिना सुना लागे मांग हो। ए राम हो, काथी बिना सुना लागे मांग हो। तोता कुछ समझ में नहीं आता है। तोता महादेव को याद करने लगता है कि हे महादेव, ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं, इसको मैं क्या उत्तर दूं। अब उसका मुंह करके रौनक उतरने लगता है। तोता निराश होने लगता है, गुरु भाई मान लो क्या, अब लगता है कि मेरा विवाह ऐसे नहीं होगा। किन कहती है, काथी बिना सुना लागे राम के अयोध्यावा हो, काथी बिना सुना लागे राम जी के अयोध्या हो, काथी बिना राम सोया हो। कि राम हो, काथी बिना राम सोया हो। तुहू बता दसुगा सबे प्रश्न के उत्तर हो, तब हम करबो तुसे भी या हो। ए राम हो, तब करबो तो हसे भी हा हो। सोच के बतैह सुगा, गलत उत्तर ना दी हो, नहीं तो ना करबो भी या हो। ए सुगा हो, ना करबो तो हसे भी या हो। काथी बिना सुना लागे काथी बिना सुना लागे घरवा आंगनवा हो, काथी बिना सुना लागे से जाहो। ए सुगा हो, काथी बिना सुना लागे से जाहो। ए करो उतरवा सुगा, तू हमके दी हो, तबे करबो तो हसे भी या हो। ए सुगा हो, तबे करबो तो हसे भी या हो। सुगा बेचारा उसी समय आंसू लोट टपकाकर और महादेव के मंदिर में जाता है और जाकर बैठ कर रोने लगता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझे उसी सुगी से ब्याह करना है, मगर उसने ऐसा प्रश्न कर दिया है कि मैं इस दुनियादारी को नहीं जानता हूँ, मेरा विवाह कैसे उस सुगी से होगा, मुझे बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं है। तब महादेव कहते हैं, महादेव उसकी दुख सुनकर प्रभु तुरंत प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं बताता हूँ उसका प्रश्न का उत्तर, तुम वही जाकर वहां पर कहना और सब याद कर लेना। मैं जैसे जैसे कहूँगा तुम्हारे कान में तुम वही यही कह देना। महादेव सुगा सुगी के मिलाने के लिए उसे कान में वही बात गुनगुनाते हैं, कहते हैं तुम मुड़ कर चलो और मैं तुम्हें कान में कहूँगा, तुम वही सब जो मैं कहूँगा तुम कह ले जाना। तब सुगा कहता है, तब सुगा कहता है सुगी से, कोयल बिना सुना लागे बागरे बगैचवा हो, कोयल बिना सुना लागे अब बागरे बगैचवा हो, तोता बिना सुना लागे पिंजरावा। ए सुगनी, तोता बिना सुना लागे पिंजरावा। सिंदूर बिना सुना लागे तोहरो जे मंगिया हो, सिंदूर बिना सुना लागे तोहरो जे मंगिया हो, करिले तू हमरो से भी या हो। ए सुगी हो, करले तू हमरो से भी या हो। तब सुगी कहती है, अभी बहुत प्रश्न बाकी है, 3 प्रश्न का उत्तर इन दिए हो, अभी आओ मेरे प्रश्न का उत्तर बताओ सुगा, एक भी बात भुलाना नहीं। तब कहता है कि मुझे सब याद है। फिर सुगा कहता है, गुरु भाई बोलो, अब भौरा बिना सोना लागे फूल फूल बरिया हो, भौरा बिना सोना लागे फूल फूल बरिया हो, यही बाटे हमारो बचना हो।
ए सुगी हो एहो बाटे हमारो बचना हो। राम बिना सुना लागे राम जी के अयोध्या हो। राम जी बिना सुना लागे राम जी के अयोध्या हो। सीता बिना सुना उनकर सोई हो। ये सुगी हो सीता बिना सुना उनकर सोई हो। सुगी बड़ी प्रसन्न होती है सुन के। तब सुगी कहती है अभी 2 प्रश्न और रह गया है, उसका भी उत्तर दे दीजिए। तब सुगा कहता है बालक बिना सुना लागे घर आंगनवा हो। बालक बिना सुना लागे घर आंगनवा हो। पति बिना सुना लागे से जाहो। ये सुगी हो पति बिना सुना लागे से जाहो। हे सुगी हो अबे करल हमरो से भी वाह हो। हे सुगी हो अब करल हमरो से भी वाह हो। सुगी सब प्रश्न का उत्तर जानकर बड़ी प्रसन्न होती है और वो जानती है कि सही में महादेव का शिष्य है। ये सब बात का ज्ञान है, ये प्रभु का कृपा था। तब सुगा सुगी विवाह होता है और दोनों सुगा सुगी एक डाल पर रहने लगते हैं। तोता मंदिर में जाकर उसी मंदिर में जाकर दोनों आदमी पचल लेते हैं कि आज से दोनों पति पत्नी हो गए और उसी मंदिर में दोनों का विवाह होता है सुगा सुगी का। अब सुगी सुगा एक संगे उड़ने जाने लगते हैं। सुगा उड़ते उड़ते जाता है और राजा के जो खेत रहता है, राजा के बाग बगीचा रहता है, उसी में जाकर वो अरमूद खाने लगता है। जब अरमूद खाने लगता है सुंदर सुंदर फल रहते हैं, उनका जो रहता है सैनिक लोग उन पर बाण चलाते हैं। सुगा वहीं पर गिर जाता है। सुगा गिरते ही सुगी विरोध करने लगती है और रो रो के कैसे वो महादेव से कहती है। सुनिए गुरु भाई बहन लोग किस तरह कहती है महादेव से। अब सुगा तो बेचारा गिर कर छटपटाने लगता है। तब सुगी महादेव से जाकर कहती है सुना बात सुनाए गुरु हमारो बचनिया हो। सुना बात सुनाए गुरु हमारो बचनिया हो। सुगा मोरा छटपटाले बाग में। हे गुरु जी सुगा छोड़ दी हने परानाए। हे गुरु जी हमारो सेंदुरवा गुरु जी अमर तू रखी हो। हमारो सेंदुरवा गुरु जी अमर तू रखी हो। एह दी हमरो के बरे दाना हो। हे गुरु जी ये दी हमरो के आशीर्वाद हो। हमारो के सुगा गुरु जी दया कर दी हो। सुगा हमर फिर से उठ खड़ा होई हन हो। हे गुरु जी सुगा हमर फिर से उड़े लगी है। उनका के लागल गुरु जी उजे बनावा हो। रहुए चरण में टेकी माथा हो। हे गुरु जी अमर तू रखिया मोर से दूरा हो। रो रो के सुगी विलाप करती है महादेव की कृपा से। महादेव वहां से अपन कृपा करते हैं और जो बाण लगा रहता है तुरंत भरा देता है और सुगा वहां से होते होते आता है और सुगी के पास आकर बैठ जाता है और कहता है किन्हीं के महादेव की कृपा से हम लोग दोनों आदमी विवाह हुआ था। प्रभु ने मुझे बताया था कि प्रश्न का उत्तर कैसे देना है और प्रभु की कृपा से ही मैंने प्रश्न का उत्तर दिया था और हम लोग का विवाह हुआ था। हम लोग के विवाह में महादेव माता पार्वती का पूरा सहयोग है और उन्हीं कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ है। सुई कहती है आज से राजा के बगीचा में हम लोग नहीं जाएंगे कभी भी और हम लोग दूसरा दूसरा जाकर जगह उड़ेंगे क्योंकि राजा के बाग बगीचा में सैनिक लोग रहते हैं। सुगा कहता है ठीक है आज उसके बाग बगीचा में नहीं जाएंगे। और उस दिन से दोनों सुगा सुगी अपने चोच में फल भी लाते महादेव पर चढ़ाते। प्रभु तो भाव के भूखे हैं, जल भर के लाते महादेव पर ढाते
हर चीज लाकर बेलपत्र भी तोड़ कर लाते, मुंह में लाकर महादेव के चढ़ाते, दूब लाते, हर चीज अपना ओष तोड़ कर लाकर प्रभु को अर्पित करते। भगवान बहुत प्रसन्न थे और महादेव माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, तुम लोग सदा अमर रहोगे और तुम लोग दोनों पति पत्नी सब ऐसे भक्ति भाव में लगा रहोगे। महादेव के पास सुगा सुगी पर हो गया और दोनों सुगा सुगी राजा का बगीचा छोड़कर उड़ने लगे और प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।